नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर में। देखो, आज मैं आपके लिए क्लास 8th के यदि आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है स्टार्ट है 20 को, तो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट 2024 एंड 25 के लिए ये एग्ज़ाम है पेपर है और सब्जेक्ट आपकी रहने वाली इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का ये जो पेपर है मैं कंप्लीट है सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका एक तो फ़ायदा ये है कि पूरा जो सिलेबस है ना वो रिवाइज हो जाएगा और कौन सा क्वेश्चन है किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको इसके अंदर क्लियर बताने वाला हूँ। तो देखो, शुरू करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जो इस पेपर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, बाकी टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन है कि खाली जगह काऊ इज कॉल्ड एज मदर ऑफ हिंदूज। तो यहाँ देखो, ये जो काऊ है ना ये संपूर्ण जाति के लिए आया है, एक गाय के लिए नहीं है, इसलिए जो आर्टिकल आने वाला है वो आएगा आपके द। तो यहाँ आप क्या भर दोगे? बी। तो आपको क्या याद करना है? पहले आर्टिकल है कंप्लीट समझ लेना है। फिर प्यू वाज सीइंग नेचुरल व्यू, खाली जगह द विंडो। तो यहाँ देखो, प्यू वाज सीइंग नेचुरल व्यू, देखो व्यू है वो देख रहा है नेचुरल प्राकृतिक दृश्य को, द विंडो। तो यहाँ देखो, विंडो के माध्यम से देख रहा है, एक तरफ से वो दूसरी तरफ है वो देख रहा है, तो यहाँ इसका व्यू है वो आर पार हो रहा है, इसलिए थ्रू का यूज करोगे। अगला क्वेश्चन है कि यू खाली जगह रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। तो यहाँ आपको क्या है? मॉडल भरना है। तो यहाँ देखो, आप अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब ये नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या भरना है? मे भरना है। अगला देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। यहाँ है ना बैंक से रिलेटेड है वो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है वो नहीं है आपके। तो बैंक के अंदर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है देख लेते हैं। देखो, कैशियर बैंक के अंदर होता है, मैनेजर भी होता है और मनी मतलब धन भी बैंक से संबंधित है, जबकि पोस्टमैन है इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है आपके क्या हो जाएगा? पोस्टमैन। ठीक है। फिर अगला देखते हैं। देखो, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज डिफरेंट साउंड। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो डिफरेंट साउंड है? तो मैं आपको बताऊं, देखो, क्लीन, स्ट्रीम, लीक। तो इन तीनों में ई ए का जो साउंड है वो क्या आ रहा है? ई आ रहा है। जबकि इसमें देखिए ना फियर, तो इसमें क्या आ रहा है? ई ए आ रहा है। तो इसमें जो आपके डिफरेंट साउंड रहेगा वो क्या रहेगा? फियर रहेगा, मतलब सी आंसर आपका इसमें करेक्ट है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड समित इज। तो यहाँ आपके सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में देखो, समित का मीनिंग क्या है? समित का मतलब क्या होता है? तो पीक, रिवर, बॉटम और क्लोज। रिवर का अर्थ नदी है जो कि इसका नहीं है, बॉटम का अर्थ पेंदा होता जो भी इसका नहीं है, क्लोज का अर्थ है नज़दीक, ये भी नहीं है। समित देखो, आपके समित विदिन वाला आपके चैप्टर है क्लास 8 के अंदर, उसका अर्थ है कि टॉप, मतलब ऊंचाई है वो। जबकि यहाँ जो पीक है ना, पीक का अर्थ है पर्वत चोटी, ये भी ऊंचाई से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर है वो ए रहेगा। 8 नंबर है रिंकू क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो रिंकू क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, देखो यहाँ पर सिंस और फोर आता है, तो आपको बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। तो बीन आईएनजी तो है, परंतु रिंकू है सिंगुलर है, इसलिए हैव आ गया, तो ये आपके आने वाला नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं, इसमें बीन नहीं है। तो ये जो राइट आंसर रहेगा आपके, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं। देखो, ये मैंने मेरे स्कूल के बच्चों के लिए ये पेपर डिज़ाइन किया था, तो ये आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ फॉन्ट इसकी साइज़ है वो थोड़ी छोटी है, क्योंकि पेपर को भी मैनेज करना पड़ता है। कंप्लीट द ब्लैंक इन पेसेज गिवन बिलो यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ देखो, ये जो है ना ये आपके 8 अंक का है, ध्यान रखना। 4 खाली जगह हैं और एक ही खाली जगह 2 की है, अर्थात 8 अंक का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परंतु समझना बड़ा इसको कठिन होता है, पर इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हो। मॉर्निंग असेंबली इज वेरी रिचुअल। तो वेरी पीसफुल तो नहीं है, वेरी टीचर भी नहीं होता और वेरी स्कूल भी नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर है वो, राइट आंसर क्या है? खाली जगह में भरना आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 8 की जगह क्या भरना है? इंपॉर्टेंट भरना है।
It is also a part of the age-old culture of our country. Every new work starts with prayer to our gods. So it happen in a school too. देखो इस आर लाइक एट आर टेम्पल, तो देखो टेम्पल मंदिर के समान है। कौन? टीचर्स मंदिर के समान है, तो टीचर मंदिर के समान तो नहीं हो सकते। पीसफुल मंदिर के समान है, ऐसा भी नहीं है। जबकि स्कूल है ना वो मंदिर के समान होते हैं। तो 9 नंबर में आपको स्कूल भरना है। स्टूडेंट एंड टीचर्स स्टैंड रो, देखो यहाँ है ना प्रार्थना सभा के बारे में कहा गया है। तो बच्चे और टीचर्स है ना वो एक पंक्ति के अंदर खड़े रहते हैं। तो यहाँ आपको टीचर्स को भरना है 10 में। दे से प्रेयर बिफोर स्टार्टिंग द डेज वर्क, द सीन इज वेरी कॉम एंड पीसफुल। तो यहाँ लास्ट में एक ही रहा है, तो आपको यहाँ पर पीसफुल भर देना है। ठीक है ना। आगे है राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, फॉर्म, अच्छा प्लूरल फॉर्म भरनी है। तो इसका मेन का प्लूरल क्या होता है? तो देखो मेन का प्लूरल है वो MEN होता है। और लीप है ना, जिन शब्दों के या जिन नाउन के अंत में आपके F या FE आते हैं, क्या आता है? F या फिर FE आएगा, तब आप F या FE की जगह आपको क्या करना है? VES करना है। तो इस लीप का क्या हो जाएगा? LEAVES। ठीक है ना। और मेन का MEN होता है। अगला क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। देखो इनमें आपको मीनिंग है वो कंप्लीट करनी है। पहली जो मीनिंग है ना वो है आपके, दिख रही है क्या? पहली जो मीनिंग है वो आपकी किसकी है? इंटेलिजेंट की है। तो इंटेलिजेंट की मीनिंग होती INTELLIGENT। ठीक है ना। तो इसमें क्या छोड़ रखा मैंने? TI और E ये। फिर है ये कंट्री की मीनिंग है, तो COUNTRY। ठीक है, कंट्री। इस प्रकार आपको भरना है। ठीक है ना। स्टार्ट हायर एंड वर्क लोअर, डस्टी स्लो कम्स टू द फ्लोर। तो यहाँ आपको क्या भरना है? सो दैट। क्या है? सो दैट। ये कंजक्शन है, आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ देखो आपको क्या करना है? अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इनको देखो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर भरना है ताकि मीनिंगफुल में सार्थक अर्थ निकलता हो। ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके भर दें तो नहीं होगा। तो इसमें तो ज़्यादा नहीं है, मैंने आसान वाला ही दिया है। इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है। फिर इसका यदि मैं बताऊं तो इसका क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इसको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ये आपके हैं रोड सेफ्टी से संबंधित 2 सेंटेंस आएंगे। तो रोड सेफ्टी वाले आपको किस प्रकार से करने? यूज द टू क्रॉस दैट स्ट्रीट। देखो ये जो पंक्ति है ना, स्ट्रीट का गली को है आप क्रॉस करते हो ना, उस वक्त आपको किसका यूज करना चाहिए? तो या जेब्रा क्रॉस का। राइट क्या रहेगा इसमें? जेब्रा रहेगा। एट ए रेड लाइट यू मस्ट, है ना, रेड लाइट होती है ना उस टाइम आपको, एंड वेट फॉर इट टर्न ग्रीन। तो रेड लाइट के समय आपको क्या होना चाहिए? यू मस्ट स्टॉप। ठीक है ना। तो आपको रुक जाना चाहिए। अब आपके 3 पैसेज आते हैं भाई। पैसेज को यदि आप कंप्लीट समझते हैं ना तो है ठीक, अन्यथा आपके डेरा पार होने वाला नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है? इन पैसेज को, जो प्रश्न है ना इनको समझ लो। प्रश्नों को समझने के बाद में है आप पैसेज की तरफ जाओगे। ठीक है। तो इसके अंदर मैं पैसेज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और लंबे वीडियो होने के कारण आप खुद नहीं देखते हो। ठीक है ना। फिर भी मैं देखो शॉर्टली बता ही देता हूँ इसमें। पहला है कि फॉर
विच सेकेंड रीजन डिड जोडी नॉट वांट टू मिलविल स्टिक। तो आपको करना है क्या, मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ आपको पहले तो WH वर्ड तो उसके पैसेज के अंदर मिलने वाले नहीं हैं। यहाँ सेकेंड रीजन और मिलविल विद हिम है ना, और जोडी की जगह ही भी आ सकता है, मिलविल। आपको शब्द जो ढूंढना है, सेकेंड रीजन जोडी की जगह ही आ सकता है या मिलविल। प्रश्न के 3 शब्दों में से कोई 2 शब्द है जिस लाइन के अंदर मिल रहे हैं। देखो ये हिंट है, ये आपके 80% वर्क करता है, तो इसको आप है वो ढंग से देखेंगे। और किस प्रकार से करना, मैं पैसेज का एक अलग वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसको आप ढंग से समझ लोगे, ठीक रहेगा। फिर देखो मिल विल इसमें दोबारा भी आया, परंतु अफ्रेड लिव जोडी अलोन, तो जोडी की जगह ही भी आ सकता है, अफ्रेड लिव और अलोन। जिस लाइन के अंदर आ रहा है वो आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको है इन क्वेश्चन की कीवर्ड ढूंढना है, और इस कीवर्ड के माध्यम से आप है उत्तर तक पहुंच सकते हो। तो मैं इनको यहाँ करवाने वाला नहीं हूँ, सीधा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। 3 पैसेज आते हैं, तीनों को आपको खुद समझना है। अब देखो यहाँ है रीअरेंज वाला, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस के अंदर इनको भरना है। तो पहले इस जो 5 सेंटेंस दे रखे इनको कंप्लीट समझ लें। ईच ब्रोक द स्टिक इजीली, प्रत्येक है जो स्टिक्स हैं इनको आराम से तोड़ सकता है, तोड़े। नॉन कुड सक्सीड, मतलब कोई सफल नहीं हुआ। सो फार्मर अनटाइड द बंडल, फार्मर ने उस बंडल को खोला। एंड आस्क हिज सन टू ब्रेक द स्टिक्स 1 by 1, और उस बंडल में से एक एक को तोड़ने के लिए कहा। इन दिस वे द फार्मर टॉट देम ए लेसन, यूनिटी इज स्ट्रेट। और इस प्रकार उसने, फार्मर ने, किसान ने उनको कहा संगठन में शक्ति है। एन ओल्ड फार्मर हैड 4 सन, देखो एक बूढ़े किसान के 4 पुत्र थे। हु ऑलवेज क्वेरल विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ में हमेशा झगड़ते रहते। द फार्मर वाज वेरी सैड, पर किसान बहुत दुखी हुआ। सो ही मेड ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक इट 1 by 1, और उन्होंने अपने एक है वो बंडल, मतलब स्टिक्स का, लकड़ियों का गट्ठर है वो बांधा, और उनको एक एक करके तोड़ने को, एक एक मतलब एक एक 4 पुत्रों को कहा कि भाई आप इस बंडल को तोड़िएगा। तो अब इस कहानी से आप कंक्लूजन ये निकालोगे कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सी घटना घट रही है। सबसे पहले कौन सी घटना घटेगी, तो यहाँ देखो आपको पता होना चाहिए। मैं 1 मिनट, हाँ ओके। एन ओल्ड फार्मर हैज ए, देखो एक बूढ़े किसान के 4 पुत्र थे, तो ये सबसे पहले लगाना आपको है ना, ये लगाना 1 पर, 1 नंबर पे लगाना का अर्थ है 1 नंबर पे लिखना यहाँ पर ऐसे। फिर है देखो उनके 4 पुत्र थे ना, उसके बाद में देखो हाँ ये आएगा, वो बहुत दुखी रहता, तो ई वाला है, इसको आप है वो 2 नंबर पे लिख दोगे, या मैं नंबर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो ईच ब्रोक द स्टिक इजीली, नहीं इसने फिर एक एक कर दिया ना, तो इसको है फिर आप 3 पे लगा लोगे, इसको है 4 पे लगा लोगे, और फिर ये 5 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है, और ये 5 अंक का होता है आपके। अब आपके आ रहा है एक एप्लीकेशन, 1 मिनट मिटा देता हूँ इनको। देखो मैंने पैसेज नहीं करवाया, तो पैसेज में करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना। पैसेज अलग वीडियो डालूंगा, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। सपोज यू आर कुलकर्णी, यू रीड इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कतरिया सर बीकानेर। योर फादर इज ए वेरी पुअर फार्मर, सो ही इज अनेबल टू बाई योर टीचिंग मटेरियल। सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर प्रोवाइड द टीचिंग मटेरियल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अंदर करना क्या आपको, आप के पिताजी गरीब किसान हैं, और आप है अपनी जो सहायक सामग्री है वो खरीद नहीं सकते हैं, तो आप अपने प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखोगे, और जिसमें ये कहोगे कि आप है जो भी टीचिंग मटेरियल होता है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाएं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, तो ये भी मैं अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें बताऊंगा।
वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से देखो थोड़ा मेंशन कीजिएगा, फिर भी मैं इसमें बता दूं, लिखवा ही देता हूं। चलो 1 मिनट, काम करता है कि नहीं करता, यहाँ पर कर तो रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये अपने आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेंशन कर देना यहाँ पर एड्रेस। जैसे ये कहाँ का है, कतरिया सर बीकानेर है, तो यहाँ क्या करोगे आप, जैसे मैं ये कह दूँ कि सुभाष कॉलोनी कतरिया सर बीकानेर, एड्रेस लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ डेट लिख देनी है, और डेट सपोज डेट आपके 20 मार्च 2025। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है यहाँ पर द हेड मास्टर, और स्कूल कौन सी अपनी, यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर है ना वैसे ही करना अपने को। स्कूल है आपकी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कतरिया सर बीकानेर, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या कर दोगे, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी, गवर्नमेंट अपर, आप कहोगे सर ऐसी क्या राइटिंग, देखो मैं लैपटॉप से नहीं बना रहा हूँ अभी, पेन मोबाइल से बना रहा हूँ, तो मोबाइल के ऊपर मैं समझ ले हाथ से लिख रहा हूँ, तो ऐसा राइटिंग ये आ रही है अपनी, ठीक है ना। और बीकानेर को आप लिख दें, यहाँ कतरिया सर, सॉरी यहाँ लिख दें कतरिया सर, और कोष्टक में बीकानेर लिख दें। उसके बाद में ये किस पर लिखना है, तो इसमें अब समझने की चीज़ है कि जहाँ पर आपके यूअर लिखा है उसकी जगह माई लिख दें, और जहाँ यू लिखा है उसकी जगह आप आई लिख दें, ठीक है। बाकी ये सेम टू सेम लाइन है, आप पूरी पूरी उतार दें। उतारनी कैसे देखो, फिर यहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है ना, तो ये क्या करना है, प्रोवाइड टीचिंग मटेरियल, वो लाइन थी ना अंदर, ये पढ़िए, दिखाई देता हूँ आपको, टीचिंग मटेरियल वाली, यहाँ से यहाँ देखो, और टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए देखो यहाँ है बाई, और यहाँ सॉरी ये पढ़ो, प्रोवाइड द टीचिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपकी सब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ आप सर लिख दोगे, और उसके बाद में मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव नहीं है, से दैट के बाद में हाँ योर है ना, हाँ तो माई फादर इज ए वेरी पुअर फार्मर, सो ही इज़ अनेबल टू बाई, योर आया तो फिर माई करो, माई टीचिंग मटेरियल, सो उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट बट माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ही कैन इज अनेबल टू बाई माई टीचिंग मटेरियल, और फिर काइंडली के बाद में ये वाली लाइन दोबारा लिख दें, ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन है, आप काइंडली के अंदर लिख दें, फिर है योर्स ओबीडेंटली, ये मीनिंग है, ये याद रखना आप। देखो मीनिंग में मेरी स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी तकलीफ होती है, योर ओबीडियंटली, ये आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, चलो ये लिख देता हूँ, योर OBEDIENTLY ओबीडेंटली, फिर इसके अंदर नाम क्या रखा है, आई थिंक रिंकू था, तो यहाँ आप रिंकू लिख दोगे, ठीक है। बस ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आपको स्टोरी है वो याद करनी है, ऑनेस्ट वुड कटर की, कौन सी, ऑनेस्ट वुड कटर की। तो ये था आपका पेपर। उसके अंदर देखो मैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका एक एक वीडियो है डालूंगा ताकि आपके पूरे कंप्लीट हो जाए। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए वीडियो है वो डाल दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।